दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, गुजरात चुनाव की तारीखों पर भड़के राहुल गांधी, बोले देश में फिलहाल निष्पक्ष चुनाव खत्म जी, अब नहीं इलेक्शन कमीशन पर कोई विश्वास। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला, बोले देश में फिलहाल सांप्रदायिकता और नफरत को बढ़ावा देती है बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने मचाई तबाही, जी हां बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हिमाचल में राहुल गांधी को फुल सपोर्ट मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अपनी सरकार पर बरसी हुआ भारती, बोले शराब पीकर करते हैं लोग रेप। जी हां शिवराज सिंह चौहान की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले फिलहाल निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही है बीजेपी, जी अपने मन मुताबिक तारीखों का कराया गया ऐलान जानबूझकर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में उपचुनाव में बीजेपी को मिली दोस्तों तेजस्वी से कड़ी टक्कर। जी आपको बता दें आरजेडी का पल्ला भारी, दोनों सीट पर तेजस्वी जीतते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, इस बार गुजरात का सीधा मामला पुल से जुड़ा हुआ। जी पुल बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा, किस तरीके से मोदी सरकार का भ्रष्टाचार आया देश के सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कल हुए हैं 6 राज्यों के, जी 7 विधानसभा सीट पर चुनाव, बताएंगे कहां किसका पल्ला भारी चल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 18 फरवरी 2023 को गुजरात विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी हां, और अब की बार 4.68 लाख लोग पहली बार डालेंगे वोट, यानी कि दोस्तों 4,78,000 लोग वोट डालेंगे अब की बार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल गुजरात की तारीखें अपने मन मुताबिक की गई हैं। जी हां, आपको बता दोस्तों गुजरात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन तमाम विपक्ष का सिर्फ एक ही आरोप है कि बीजेपी ने मन मुताबिक तारीखों का ऐलान करवाया। आपने देखा दोस्तों कि इससे पहले हिमाचल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं किया था। जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह आरोप लगने लगे कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बौखला गया और उसने निष्पक्षता पर जवाब देना शुरू कर दिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल भले ही मन मुताबिक तारीखों का ऐलान कराया हो, लेकिन इस बार गुजरात की जनता हमारे साथ है। एएमआई ने यह दावा किया है कि इस बार वो अच्छी खासी सीटें जीतेगी और गुजरात में अपना सीएम बनाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो उनके काफी प्रत्याशियों ने जीत दाखिल की थी। हालांकि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी जानबूझकर ओवैसी को जितवा रही है ताकि जो मुस्लिम वोटर है दोस्तों वो राहुल गांधी की तरफ से हट जाएं, यानी कि कांग्रेस को वोट ना देते हुए एएमआई को दें। देखिए दोस्तों, दो बात अच्छे से समझ लीजिए, ओवैसी जहां पर भी जाते हैं वो मुस्लिम वोटरों को काट लेते हैं। अब जब वो मुस्लिम वोटरों को काट लेते हैं दोस्तों, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाता है। जाहिर सी बात है, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी 10-20 वोट या फिर 200-100 वोट से हार रहा होता है, वो वोट ओवैसी के पास चले जाते हैं दोस्तों 5,000 4,000। अगर वही वोट दोस्तों कांग्रेस के पास सिर्फ 200 वोट ही होते तो उनका एक प्रत्याशी जीत जाता। ऐसे करके न जाने कितने प्रत्याशी दोस्तों हार जाते हैं, और ओवैसी को इसीलिए वोट कटवा बोला जाता है कि वो वोट काट लेते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ओवैसी ने इस वक्त बीजेपी को घेर रखा है। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया वो ठीक है, लेकिन बीजेपी को इस बार गुजरात में खदेड़ देंगे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस बार गुजरात से बीजेपी को सत्ता से बाहर लाएंगे। 27 साल से बीजेपी लोगों को चूना लगाने का काम कर रही है। अभी हाल ही का चूना तो दोस्तों आपके सामने ही आया है, जो पुल गिरा है दोस्तों मुकामा में, वो सबके सामने ही है और किसी से छुपी नहीं है ये सच्चाई। इसीलिए कहीं ना कहीं ओवैसी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिल रही बढ़कर पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज निष्पक्ष तरीके चुनाव नहीं होते। राहुल का साफ कहना है कि फिलहाल चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने इससे पहले भी चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि फिलहाल चुनाव आयोग सच में वही काम करता है जो बीजेपी उनसे करने को बोलती है। इससे पहले हमने और आपने देखा कि किस तरीके से जब बंगाल के चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी को साइडलाइन कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और जब आपको याद होगा दोस्तों कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बकायदा दोस्तों ईवीएम के साथ पकड़े गए बीजेपी के नेता, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर दोस्तों कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल उठता है दोस्तों कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ईवीएम के साथ बीजेपी के नेता ही क्यों पकड़े जाते हैं। बाई चांस ही कभी कभार ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि कांग्रेस के नेता को किसी ने धरा, मैंने तो आज तक सुना तक नहीं। हमेशा हर चुनाव आप देखना, जब ये चुनाव हो रहा है इसमें भी कई ईवीएम पकड़ी जाएंगी और ईवीएम में दोस्तों घोटाले किए जाते हैं, जमकर घोटाले किए जाते हैं। और जिस तरीके से ये वोटिंग होने वाली है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दोस्तों 2 चरणों में गुजरात की वोटिंग है। इन 2 चरणों में फैसला हो जाएगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, यानी कि वोट गिने जाएंगे किसको कितने मिले, और ये तय हो जाएगा 8 दिसंबर को कि फिलहाल कौन जो है वो सीएम बना है गुजरात का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 यानी कि 18 फरवरी 2023 को गुजरात विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसमें अब की बार जो वोटरों की संख्या रखी गई है दोस्तों वो 4.68 लाख रखी गई है। तो मतलब साफ है दोस्तों कि अब की बार इतने लोग वोट डालने वाले हैं, 4,78,000 के लगभग लोग वोट डालेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब की बार दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ बीजेपी है। लेकिन राहुल गांधी ने निष्पक्षता पर फिर से सवाल उठाए। राहुल गांधी का साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के तौर तरीके से काम करता है और ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल आज देश में निष्पक्ष तरीके चुनाव होना बंद हो गया है जब से दोस्तों कांग्रेस की सरकार गई है। आपको याद होगा दोस्तों कि लाल कृष्ण आडवाणी रोने लगे थे। बीजेपी और लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि ईवीएम 2 बार, जब कांग्रेस की लगातार हार हुई बीजेपी की दोस्तों 2 बार, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बुक तक लिख दी थी ईवीएम पर कि ईवीएम में घोटाले कराती है कांग्रेस। और अब जब खुद पर ये आरोप लगते हैं दोस्तों तो बड़ी ही चालाकी से बीजेपी भाग निकलती है इन इल्जामों से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, कल थे दोस्तों उपचुनाव, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर थे दोस्तों ये चुनाव। अब हम आपको बताते हैं किसका पल्ला कहां पर भारी चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, देखिए चुनाव में तो 6 राज्य थे, लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा जिन राज्यों का जिक्र हुआ वो था महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। इन 3 राज्यों का दोस्तों बहुत जिक्र हुआ। हरियाणा को भी अगर हम छोड़ दे तो इतना उसका नहीं था, लेकिन बिहार और दोस्तों महाराष्ट्र का एक ये कह सकते हैं कि जंग का मैदान बना हुआ था। क्यों बना था? क्योंकि दोस्तों नीतीश ने पहली बार गठबंधन तोड़ के जो है महागठबंधन बना लिया। किसके साथ? तेजस्वी के साथ वो आ गए हैं गठबंधन में, और बीजेपी के साथ उनका अलायंस टूट गया है। इसलिए ये मुकाबला टक्कर का था, क्योंकि सामने तेजस्वी और बीजेपी है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की साख जो इस वक्त दोनों की इज्जत साख पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों के बीच में इस वक्त कड़ा मुकाबला था। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कहां किसने बाजी मार ली है। आपको बता दें दोस्तों 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट में अब बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। बिहार में दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लथाड़ दिया। जी हाँ, दोनों प्रत्याशी गोपालगंज के, आपको बता दें जहां जहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहां मोका और गोपालगंज दोनों जगह पर दोस्तों तेजस्वी यादव का पल्ला भारी नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव का जीतना निश्चित है। यानी कि उपचुनाव में जो 2 सीटें हैं दोस्तों, वो दोनों सीट पर, चाहे वो तो आपको बता दें गोपालगंज हो या फिर मोका हो, इन दोनों सीट पर तेजस्वी यादव ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें अनंत सिंह की पत्नी को खड़ा किया गया अब की बार उनकी जगह, और उनको एक तरफा वोटिंग मिली है, यानी कि समर्थन अच्छा मिला है। अब बात करते हैं हम मुंबई की, ईस्ट की, मुंबई अंधेरी ईस्ट की। अब अंधेरी ईस्ट दोस्तों नाक का सवाल था, बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी वापस हटाने की बात की थी, लेकिन दोस्तों यहां पर मामला तगड़ा था। आपको बता दें बाजी मारते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहा है, एकनाथ शिंदे को यहां पर बड़ा झटका लग गया है। जी यानी कि दोस्तों उपचुनाव की अगर बात की जाए, हम सिर्फ इन राज्यों की बात कर रहे हैं, और भी 3 राज्य जैसे हरियाणा में भी दोस्तों मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है कांग्रेस और बीजेपी को, लेकिन फिलहाल जो ये 2 राज्य थे यहां पर कड़ा मुकाबला था, इसलिए भी था क्योंकि यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और दोनों जगह बीजेपी को ही झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने यहां पर बाजी मार ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अपनी ही सरकार पर बरसी उमा भारती, बोले फिलहाल शराब पीकर लोग करते हैं रेप। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, उमा भारती ने मामा शिवराज की मध्य प्रदेश सरकार पर ही जमकर बरसी। उनका कहना है कि शराब बंद ना होने से लोग रेपिस्ट बन जाते हैं और वो शराब पी पीकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर देते हैं। उमा भारती यही नहीं रुकी, उनका कहना है कि जब तक शराब बंद नहीं होगी तब तक देश नहीं सुधरेगा और देश सुधारने के लिए शराब का बंद होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यकीन मानिए, भले ही उमा भारती विपक्ष की नेता है, लेकिन दोस्तों उनसे आपकी और हमारी सोच भी मिलती है कि देश में शराब जैसी चीज को बंद होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों शराब कई लोगों के घर बर्बाद कर देती है, कई लोगों को बर्बाद कर देती है, और शराब जैसी चीज को तो दोस्तों देश में होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही है जवाब, लेकिन फिर भी बीजेपी के राज्य में शराब बिक रही है। दरअसल उमा भारती काफी दिनों से दोस्तों शराबबंदी पर काम कर रही हैं। ऐसे पहले भी मध्य प्रदेश में उन्होंने शराबबंदी को लेकर काफी बड़ी बातें बोली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि फिलहाल मामा शिवराज हमारे साथ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मामा शिवराज के ऊपर ही गरजती हुई नजर आ रही है उमा भारती। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो रही है, अभी भी लोग शराब बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, और जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो उमा भारती शराबबंदी की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में खुलेआम दोस्तों ठेकों पर शराब बिक रही है, तो फिर शराबबंदी कैसे होगी जब वो बीजेपी चाहती ही नहीं है दोस्तों कि शराबबंदी हो। आपने देखा होगा जब बिहार में बीजेपी और नीतीश की गठबंधन की सरकार थी, खुलेआम शराबें बिक रही थी, हालांकि नीतीश ने रोक लगा रखी थी, और उसके बाद भी शराब पकड़ी जा रही थी, नकली शराबें बरामद हो रही थी। तो ये कहना सही गलत नहीं होगा कि फिलहाल कई बार बीजेपी को का असली चेहरा जो जनता के सामने आ जाता है, और खुद उमा भारती ने अपनी ही सरकार को जो है खदेड़ डाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुजरात का बिगुल बजने के बाद आम आदमी पार्टी बोली इस बार गुजरात में होगी हमारी जीत, बीजेपी का भ्रष्टाचार आ गया सबके सामने। दरअसल दोस्तों गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, और आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कमर कस ली है। जी हाँ, गुजरात में दोस्तों 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी 2 चरणों में, और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, यानी कि वोट की गिनती होगी। ऐसे में ये 8 को पता चल जाएगा कि फिलहाल कौन बनेगा गुजरात का नया सीएम। आपको बता दें दोस्तों भले ही कांग्रेस प्रचारों में नजर नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों अपना डोर टू डोर अभियान शुरू कर रखा था। राहुल गांधी को दोस्तों पहले ही खबर थी कि अब की बार उनको गुजरात में कैसे वो करना है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी शोर मचा रहा है, लेकिन कांग्रेस दोस्तों अब की बार बड़ी ही चालाकी से गुजरात में खेल कर रही है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री को जब से इसकी खबर मिली हो काफी डरे हुए भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने है, और इस बार गुजरात की जनता हमें ही चुनेगी। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से 200 लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 100 से ज्यादा लोग गायब हैं, इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि ना वो पुल खुलता, ना लोग वहां पर जाते और ना इतनी मौतें होती, लेकिन आप समझिए दोस्तों मौतों का लाइन लग गई, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि इस वक्त देश का बिगड़ता माहौल और देश में दोस्तों जिस तरीके की एक सांप्रदायिकता और नफरत चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि फिलहाल बीजेपी को एक झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों पूरी तरीके से
जो खास करके गुजरात मॉडल की बात किया करती है। आपने देखा होगा कि बीजेपी हमेशा हर जगह ये कहती थी कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, लेकिन अब उस गुजरात मॉडल की पोल खुल चुकी है। अब बीजेपी को दोस्तों सबसे बड़ा डर यही लगा हुआ है कि फिलहाल गुजरात के मौका में जो ये सब कुछ हुआ है दोस्तों हादसा, उसको लेकर अब हम क्या करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा भी। इस बार चुनाव में दोस्तों इस मुद्दे का जमकर यूज किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पुल गिरने पर प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी जब खुद देश के सीएम हुआ पीएम थे तो उन्होंने 2016 में ममता बनर्जी को घेरा था और कहा था एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और इसीलिए अब मोदी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की पार्टी वो भी हमलावर है। लेकिन केजरीवाल को दोस्तों इसका फायदा मिलता है या नहीं, और केजरीवाल की इन बातों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी का ऐलान। बोले फिलहाल भारत में भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारे को खत्म करने का काम किया है, छोटे उद्योगपतियों को बर्बाद किया है। आपको बता दें दोस्तों छोटे छोटे व्यापारी देश में बर्बाद हो गए। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पे ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हिमाचल में लोग कांग्रेस को चुनेंगे क्योंकि इस बार लोगों की उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं। और दोस्तों इस वोट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिलहाल किधर हवा चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे हिमाचल हो या फिर गुजरात हो। इस बार दोस्तों कांग्रेस ने अपना मर्तबे बुलंद कर लिए हैं। कांग्रेस को पता है कि उसको दोस्तों किस तरीके से चुनाव जीतना है। प्रियंका गांधी ने मुहिम छेड़ दी है। प्रियंका ने साफ कहा है कि फिलहाल इस बार हमारी सरकार आएगी हिमाचल में, क्योंकि इस बार हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। आपको बता दूं दोस्तों हिमाचल में वैसे ही बीजेपी का पलड़ा हल्का चल रहा है, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी के 21 विधायक बागी हो गए। जब दोस्तों 21 विधायक ही बागी हो गए तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हिमाचल में बीजेपी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो हिमाचल में ज्यादा रोष कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि टक्कर सीधी कांग्रेस और बीजेपी में ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल हिमाचल में सीधी टक्कर होने वाली है। और सीधी टक्कर ये तय कर देगी दोस्तों कि फिलहाल अब की बार सरकार किसकी बनेगी। पिछली बार आपको याद होगा गुजरात में कांग्रेस महज 10 सीटों से चूक गई थी। अगर वो 10 सीटें गुजरात में कांग्रेस के पास होती तो उस बार गुजरात में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ही ली थी। लेकिन अब की बार देखना है कि क्या कांग्रेस दोस्तों गुजरात हिमाचल दोनों जगह अपनी सरकार बना लेगी, या फिर दो राज्य में से एक तो कांग्रेस के पालने में आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के लिए जीतना बहुत जरूरी भी है। फिलहाल अभी 2 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, बाकी सब जगह मिली जुली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की पोल खुल गई है। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत पर एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया में, जहां पर आपको बता दें दोस्तों जो टीचर होते हैं स्कूल के दोस्तों अध्यार्थी, वो ही झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहा है और बच्चे कचरा उठाते हुए नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों आप समझिए उत्तर प्रदेश के स्कूल की हालत ऐसी है कि एक झाड़ू देने वाला तक नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। आपको पता हो दोस्तों कि हमेशा योगी सरकार ये बार बार ये दावा करती है कि फिलहाल उनकी सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है और उनके राज्य में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब इस सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है। इसके एक्सपोज होने का कारण एक ही है दोस्तों कि सरकार का बड़बोलापन और सरकार की असली नीयत जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भले ही देश को जताती रही कि वो देश में अच्छा काम कर रही है, लेकिन दोस्तों आप समझिए उत्तर प्रदेश के स्कूल की हालत ये है कि टीचर को झाड़ू लगाना पड़ रही है, बच्चों को कचरा उठाना पड़ रहा है। भाई एक तरफ तो योगी कहते हैं हमारे स्कूलों की हालत अच्छी, दूसरी तरफ कहते हैं हमारी कानून व्यवस्था अच्छी। जिस राज्य में आए दिन महिलाओं के साथ दोस्तों दुष्कर्म होता है, जिस राज्य में आए दिन गन पॉइंट के नाम पर लोगों को लूटपाट लिया जाता है, थाने में घुसकर हर कोई भी अपने आप को बीजेपी का नेता बताकर पुलिस को मारपीट देता है, उस राज्य में और क्या हो सकता है।
और ये पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी और मोदी और योगी सरकार के ऊपर सवाल उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर पहले भी इस तरीके कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को दोस्तों अब आदत हो चुकी है। कहते हैं कि अगर किसी को आप मारे जाओ तो उसकी खाल जो है दोस्तों बहुत मोटी हो जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब दोस्तों इस सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता चिल्लाती रहे, कुछ भी कहती रहे, लेकिन बीजेपी तस से मस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार हम ले आएंगे, कुछ भी कर कर वोट ले लेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे, कुछ 2-3 बातें सुनाएंगे, इमोशनल करेंगे और वोट लेकर निकल जाएंगे। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और अगर अब भी नहीं हुआ आप जागरूक तो आप समझ सकते हैं कि देश किस हाल में जाएगा। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब